आपका स्वागत है। आज हम एक और समस्या विद्यार्थियों की जो पढ़ाई से रिलेटेड है आज हम देखेंगे। और समस्या ये है कि सर हमें याद ही नहीं रहता है। हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं सर, पर याद करने बैठते हैं तो याद ही नहीं आता, और ख़ास करके एग्ज़ाम हॉल में तो हम सब भूल जाते हैं सर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि याद न होने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि हम विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, और दूसरा कारण है हम पुनरावर्तन ठीक से नहीं करते हैं। बारी बारी से देखें हम। पहला है कि हम विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे माइंड में आती है तो मानसिक पट ऊपर एक स्पष्ट चित्र बनना चाहिए। जब ये स्पष्ट चित्र बनता है मानसिक पट पर इंफॉर्मेशन का, तो वो चीज़ हमें याद रहती है। अब देखिए कैसे बनता है वो। हमारा दिमाग जो है जब तक इंफॉर्मेशन को बराबर समझेगा नहीं, तब तक वो चित्र नहीं बनाएगा। अगर वो कम समझ रहा है या बिल्कुल उसको समझ के बाहर है, तो चित्र या तो धुंधला बनेगा या तो चित्र बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको याद रहने वाला है ही नहीं। इसलिए क्या करना है, जब आप क्लास अटेंड करो, चाहे स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि जो सर पढ़ाते हैं उसका पूरा समझ में आ रहा है माइंड को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर से पूछिए कि सर प्लीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमें समझाइए। कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फौरन बोलिए सर प्लीज़ हमें समझाइए। अगर ये समझ में आ गया, माइंड ने समझ लिया, तो वो एक स्पष्ट चित्र बनाएगा, और स्पष्ट चित्र बनेगा तो हमेशा आपको याद रहने वाला है। घर पे अगर पढ़ाई करते हो आप, तो घर पे भी ये ध्यान रखना है कि हम जब पढ़ाई करने बैठे तो हमारे पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए, ताकि क्या है कि कोई सेंटेंस में या कोई पैराग्राफ में कोई अगर वर्ड्स पता नहीं है तो हम डिक्शनरी में देख लेंगे, और वो क्या है फिर वो समझ में आ जाएगा। और जैसे समझ में आ गया, माइंड ने समझ लिया, तो मानसिक पट ऊपर एक चित्र बनाएगा जो स्पष्ट होगा, और उस स्पष्ट चित्र से हमें याद रहने वाला है। तो दोस्तों पहला तो आपको ये करना है कि माइंड के अंदर स्पष्ट चित्र बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप सवाल पूछिए, डिक्शनरी पास रखिए, और उससे वर्ड्स आप मीनिंग ढूंढ लीजिए। अब दूसरा है कि सर दूसरा जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पुनरावर्तन जरूरी है। पुनरावर्तन करने का मतलब क्या होता है, क्यों करना चाहिए पुनरावर्तन, उसके लिए मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे कि माइंड जो हमारा कैसे काम करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है हमारे सेंसरी ऑर्गन से, तो पहले कॉन्शियस माइंड में जाती है। अब वो कॉन्शियस माइंड में सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहती है। उसके बाद अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आती है तो वो जो पहली वाली इंफॉर्मेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में चली जाने के बाद अगर 24 आवर्स होने से पहले आपने उसको याद नहीं किया, तो वो इंफॉर्मेशन धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में चली जाएगी। कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए जरूरी है कि 24 आवर्स होने से पहले उसको याद करना पड़ता है, पुनरावर्तन करना पड़ता है, तभी जाकर वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन है ऊपरी सतह में रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं सवाल पूछता हूं आपको कि कल रात आपने क्या खाया था। थोड़ी मेहनत करेंगे तो याद आ जाएगा, इसलिए कि अभी जो इंफॉर्मेशन है कल रात की जो आपने खाया, वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऊपरी सतह में अभी 24 आवर्स नहीं हुए हैं। इसलिए अगर वो आप रिकलेक्ट करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो थोड़ी मेहनत के बाद वो याद आ जाएगी, क्योंकि अभी वो ऊपरी सतह पर है। अगर उसको याद नहीं किया गया तो वो गहराई में चली जाएगी। अब एक दूसरा सवाल पूछता हूँ कि 20 दिन पहले आपने क्या खाया था। ना आपको याद है ना मुझे याद है।
इसका रीज़न ये है कि 20 दिन पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, जरूरी नहीं समझा हमने, इसलिए जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर की सतह में थी 20 दिन पहले की जो खाने की बात इन्फॉर्मेशन थी वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपरी सतह में थी, जरूरी नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया या रिकलेक्ट नहीं किया, तो वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे कहाँ चली गई, गहराई में चली गई, इसलिए आपको और मुझे याद नहीं है। अब एक और सवाल पूछता हूं कि भले ही 20 दिन पहले की बात आपको याद नहीं है, बट बरसों पुरानी यादें आज भी आपको याद है। जब आप छोटे थे, कुछ प्रसंग ऐसे हैं कि आज भी आपको याद है, मुझे भी याद है। क्यों? इसलिए याद है कि जो बरसों पुराने जब हम छोटे थे तो उस टाइम का जो प्रसंग था उसके रिलेटेड अभी कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई वस्तु अगर हम देख लेते हैं तो वही चीज़ धीरे से बाहर आ जाती है, गहराई में जो पड़ी होती है वो बाहर आ जाती है, यानी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपरी सतह में आ जाती है और हम उसको याद करते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं तो वो ऊपरी सतह में रहती है, इसलिए याद है। मुझे अभी भी एक डेफिनेशन याद है, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। સ્નિગ્ધતા વિશે આવતું હતું કે ગતિશીલ પ્રવાહીઓના ક્રમિક પળ વચ્ચે ઉત્પન્ન થતા આંતરિક ઘર્ષણ બળને સ્નિગ્ધતા કહેવામાં આવે છે। ये मेरा कोई पराक्रम नहीं है, ये कोई मेरी सिद्धि नहीं है, मुझे इसलिए याद है कि बरसों पुरानी जो यादें थी जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी थी, जैसे जैसे मैं रिपीट करता हूँ, पुनरावर्तन करता हूँ, क्योंकि मैं हर लेक्चर्स में ये बात बच्चों को बताता हूँ, तो क्या होता है वही इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड की ऊपरी सतह में है तो मुझे याद आ जाती है, कभी भी पूछो तो मुझे याद है। तो दोस्तों यही नियम हमारी पढ़ाई में भी है, यही नियम उसमें पढ़ाई में भी लागू होता है। जैसे जैसे आप पुनरावर्तन करते जाएंगे वैसे वैसे वो इंफॉर्मेशन, चाहे वो कोई सब्जेक्ट की हो, विषय की हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की ऊपरी सतह में रहती है और ऊपरी सतह में जब रहती है तो बहुत इजीली, सरलता से हम उसको कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं, याद कर पाते हैं। आपको क्या करना है, जब आप स्कूल अटेंड करते हो, कॉलेज अटेंड करते हो, सर प्रोफेसर कुछ पढ़ाते हैं, तो आपको घर पे आकर सबसे पहले 24 आवर्स होने से पहले आपको जो पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज कर लो, तो क्या होगी, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अब गहराई में नहीं जाएगी। फिर 3 रोज के बाद फिर वही चीज़ को आप दोहराइए, आप उसको वही चीज़ को याद कर लीजिए, फिर हफ्ते के बाद याद कर लीजिए वही चीज़ को, वही इन्फॉर्मेशन को, फिर 1 महीने के बाद वही इन्फॉर्मेशन को याद कर लीजिए, फिर 2 महीने के बाद वही इन्फॉर्मेशन को याद कर लीजिए। तो अब क्या हो, 2 फायदे हैं, एक तो वो सतह पर, ऊपरी सतह पर रहेगा और साथ साथ में जो वक्त लगता है याद करने का अब धीरे धीरे कम होता जाएगा और 2 महीने के बाद अगर याद करने जाओगे तो बहुत कम समय में आप उसी को याद कर पाओगे। तो दोस्तों अगर ऐसा करोगे आप तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम का डर आपको लगेगा ही नहीं, एग्ज़ाम फियर आपको रहेगा ही नहीं और साथ साथ में आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप आराम से आंसर लिख पाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये मेहनत करोगे तो आप बहुत आपके गोल तक पहुँच जाओगे और याद रहने वाला ये आपकी समस्या आई थिंक सुलझ गई है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।